नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मैं कोई झूठी वादा नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूं। आने वाले आज दोपहर 2:39 बजे जैसा सोचोगे वैसा ही होने लगेगा। कुछ लोग इसे चमत्कार के नाम दे देंगे और कुछ लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानेंगे। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा। हर एक प्रकार के प्रश्न का उत्तर आगे हम आपको देंगे। आपको सबसे पहले शांत रहना है। बताए गए हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद, ग्रह गोचर एवं ग्रह पंचांग की गणना करने के बाद और आपने खुद की मन से बहुत व्याख्या करने के बाद मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर हमारे बातों से सहमत होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर इस प्रकार का जानकारी और चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घटनाएं आज दोपहर 2:39 आपकी जिंदगी में होकर रहेगी। भगवान आखिर आपको क्या देना चाह रहे हैं, इसके सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी श्रद्धा और शांत मन से अंत तक देखना होगा। तभी आप खुद में महसूस कर सकते हो या फिर आपकी सोच आपकी किस्मत का रास्ता बदल रही है, क्योंकि आज से आप जो भी सोचोगे वह धीरे धीरे आपके सच्चाई बनना शुरू हो सकता है। आज आपको विश्वास होगा कि मन की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति सही सोचता है, अच्छी तरह से कार्य करता है, उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोच रखो, आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा। आज का ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। अगर इसकी सच्चाई आप अच्छी तरह से जान जाओगे तो फिर आपको जानने की कुछ जरूरत नहीं होगी। आपकी सोच बदल जाएगा, आपका किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर क्या सच में सोच सच बनती है, मेरे प्यारे परिवार, क्या आपने कभी भी गौर किया है, जो मन शांत होता है, जब दिल में कोई बुराई नहीं होती है, तब जो सोचा जाता है वह जल्दी पूरा क्यों होने लगता है? इसके पीछे बहुत बड़ी राज छुपा है और हम आपको वही बताने के लिए आज के इस वीडियो का निर्माण किए हैं। अगर आपके पास यह वीडियो किसी भी तरह करके आया है तो आप समझ जाएं आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आपके ऊपर देवी शक्तियों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, तभी आपके पास आज का वीडियो आया है। दोस्तों, जिससे आप सोचते हो वैसा इसलिए होने लगता है क्योंकि उसी समय आपकी सोच भगवान की इच्छा से टकरा जाती है, और जब आपकी सोच प्लस आपकी भावना और भगवान की कृपा अगर एक साथ जुड़ जाती है तब चमत्कार नहीं परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाली है। समय भी बहुत कम है। आज दोपहर 2:39 बजे से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर यह घटना आपके जीवन में होगा। आपको थोड़ा सा भी हैरान नहीं होना है, क्योंकि भगवान साथ यही चाहते हैं कि यह सब सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव ही सोचो। आखिर भगवान कब हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, कब हमें संकेत देते हैं, भवन कभी सामने आकर नहीं कहते हैं। ये बात तो आप सभी जानती होगी। अब तुम्हारा समय अच्छा है, मुझे विश्वास है, क्योंकि किसी के इंसान के जिंदगी में अच्छा समय तभी आता है जब वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बुरे समय से लड़कर जिंदगी जीता है और अपने ना जाने कितने दिन अकेले बैठकर रो हैं, दुख तकलीफ से आंसू बहाए हैं और कई प्रकार का टेंशन आपके जीवन में रहा है। बहुत ज्यादा बेचैनी आपको हुआ है, इसलिए अब जाकर तुम्हारे लिए अच्छा समय का निर्माण होने वाला है। बस अपना सोच को अच्छा रखो। परंतु संकेत अहीर क्या देते हैं देखिए। बार बार एक ही बात दिमाग में आना, अचानक पुराने दर्द का खत्म हो जाना, बिना वजह दिल का हल्का हो जाना, अकेले में शांति महसूस होना। अगर हाल के दिन में आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान आपकी सोच सुन रहे हैं। इसीलिए भगवान शायद यही करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, वैसे ही कार्य बनना शुरू हो जाएगा। मैं ये बात फुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने जिंदगी में आप प्रयोग कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से यकीन है आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगी। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेहनत बरकरार रखना,
ऊपर वाले ने तुम्हारा पुकार को सुन लिया है और बस एक तुम्हारी आदत है जिसके कारण आप अपने सेहत को खराब कर रहे हो। जैसे कि एक ही गलती के बारे में बार बार रिपीट करना, बार बार सोचना, अच्छी तरह से नींद नहीं लेना, अच्छी तरह से खाना नहीं खाना आपकी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, जो आपका शरीर है इसको राहत की बहुत ज़रूरत होती है। अगर अपने शरीर को राहत अर्थात आराम नहीं दोगे तो फिर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा हो सकता है। सबसे पहले देवी देवता का नाम लेने जी टेंशन ने आपको बार बार परेशान कर रहा है। उस टेंशन को मुक्ति करने के लिए देवी देवताओं का नाम जाप करें। भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि अगर सच्चे श्रद्धा भाव से पुकारा जाए उसके नाम को तो हमारे सारे कार्य बनना शुरू हो जाता है। भले ही देर होती है लेकिन अंधेर नहीं आने वाले। 24 घंटे के भीतर कई जगह से आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। सही रास्ते आपको नजर आएंगे, परंतु आपको चुनना वही रास्ता है जिस रास्ते में आपकी तकदीर छुपा हो, आपकी मंजिल छुपा हो। देवी शक्तियां भी तुम्हारी समर्थन में है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस उसके लिए थोड़ा सा उपाय करना होगा जो कि वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। जब देवी देवता हमारी मदद करते हैं तब अचानक हमारे सोच क्यों ताकतवर हो जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब भगवान कहते हैं अब इसे ज़्यादा दुख सहने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी समय आपकी सोच को थोड़ी सी शक्ति दे दी जाती है ताकि आप जो सोचोगे वह रास्ता बन जाएगा, और भगवान यही चाहते हैं। हम देखे हैं कई बार गलती नहीं भी करते हैं परंतु सजा आपको मिल जाती है, दोष आपका ही ठहराया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाला समय आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। कई ऐसे जगह है जहाँ पर आपका नाम की चर्चा होगी। दुश्मन के घर में भी तुम्हारे नाम की चर्चा होने जा रही है। जो मौका आपको विधाता दे रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाना तुम्हारा फर्ज है क्योंकि ऊपर वाले का आदेश मिल चुका है। ये व्यक्ति जैसा सोचेगा उसको वैसा ही बना देना है। और मुझे विश्वास है तुम अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ही अच्छा सोच रखते होंगे। तो ऐसे में आखिर कौन सी सोच सच होने लगती है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्यारे भक्तों, हर सोच नहीं, सिर्फ शुद्ध सोच अर्थात किसी का नुकसान के बारे में अगर सोच रहे हो तो ये गलत बात है। किसी से बदला लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये भी गलत बात है। और अगर अहंकार आपकी जीवन में आ गया है तो दोस्त माफ कीजिएगा, ये सब कभी फल नहीं देंगे। आपका सारा परिश्रम बर्बाद हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोएं। अपने बारे में अच्छा आप सोच सकते हैं। मन की शांति के लिए, अच्छी सेहत, अच्छी मेहनत के लिए, किसी का भला करने के लिए ईमानदारी, इच्छा, ये सोच भगवान तुरंत सुन लेते हैं। और मान लीजिए किसी परेशानी में आप ही उसमें हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं आपको दिख रहा है, तो देखिए आप ऐसा सोच रखिए कि भगवान मुझे ऐसा जरूर तारीख देगा जिससे हम अपने मुसीबत से बाहर निकाल जाएंगे। या फिर अगर किसी व्यक्ति को कर्ज ने बार बार परेशान करके रखा है, अपने जाने अजाने में गलतियों में से भी या फिर ज़रूरत से भी कर्ज ले लिया हो और उसे करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि आपके ऊपर लोगों का नज़र है, आप थोड़ी सी आगे नहीं बढ़ पाए और लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपकी सारी मेहनत सफल हो जाती है क्योंकि लोगों का हाय आपके ऊपर लग जाती है। परंतु संकट मोचन हनुमान जी आपका समर्थन में है, इसीलिए कई प्रकार के मुसीबत से आपको बचाया है। और अभी जो समस्या ने आपको परेशान करके रखा है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, थोड़ा सा उपाय का प्रयोग करना होगा जो कि वीडियो के अंत में बताएंगे। यही परेशानी, यही समस्याएं आपकी सोच को बदल देगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी कमाई की स्रोत को बढ़ा देगा। और भगवान आपको मजबूत बनाने के लिए ही आपकी जिंदगी में इस प्रकार की परीक्षा लाया है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में नहीं सभी के बारे में। भगवान अगर आपको इंसान बनकर धरती में भेजा है तो इंसानियत अपने अंदर रखो। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि आप अभी भी कुछ ना कुछ समस्याओं से परेशान हैं। अगर इस समय आपका मन भरी है, पैसे, रिश्ते या भविष्य की चिंता है या कर्ज की चिंता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है
क्योंकि भगवान टूटे हुए इंसान को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी सोच की ताकत जाती है और भगवान मदद करती है, और अब भगवान ही तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे घर आने को है। दोस्तों, आप प्रभु श्री राम जी का नाम जाप करें, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी का पूजा पाठ करें। आप देखिएगा आपकी समस्याएं अचानक खत्म होना शुरू हो जाएगी, और जितने भी आपके दुश्मन हैं जो पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करते हैं, आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दिया है, नज़र लगा दिया है, उसके बारे में भी आगे आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन मेरा विनती इतना ही है कि वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में योग बना है। इस योग का असली मतलब है आपकी परेशानी खत्म होना, और जो आपका मन भारी है, जो आपकी आंखों में आंसू है, उसे खत्म करने के लिए इस प्रकार की योग का निर्माण हुआ है। देखिए, जब भी किसी की जिंदगी में बुरा समय आता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है, और इसी डर के कारण इंसान अंदर से भी टूट जाता है। परंतु आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको डरना नहीं है। आपको अपने आप पर, अपने कार्य पर, अपनी मेहनत पर और भगवान पर भरोसा करना है। उसके बाद देखना तुम्हारा सारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारे अधूरे सपने सफल हो जाएंगे, और जिस चीज़ के लिए बहुत ही अधिक तड़प रहे हो, तरस रहे हो, वह चीज़ भी अब आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे भक्त जनों, वीडियो का निर्माण बहुत ही मेहनत के बाद किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसे मजाक समझने की गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लोगे। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ। सच्ची बात, भगवान आपकी सोच से ज़्यादा आपकी भावना देखते हैं। अगर आप अंदर से सच्चे हैं तो देर हो सब कुछ है, लेकिन अंधेर नहीं। ये कहावत आपकी जिंदगी में बस लागू होने वाला है। जो आप सोच रहे हैं वो आज नहीं तो सही समय पर सही रूप में जरूर मिलेगा। भगवान हर एक चीज़ के लिए अच्छा वक्त का इंतजार करवाता है। इंसान को जैसे ही अच्छा वक्त आता है, उसे व्यक्ति को वह चीज़ मिल जाता है जिसके लिए वो व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है और मेहनत करता है। इसलिए आपको कुछ नियम बनाना होगा। सबसे पहले अपने अंदर धैर्य रखना होगा, सब्र रखना होगा, तभी आपकी अच्छी मेहनत, अच्छे कर्मों का फल आपको मिल सकता है। इस दौरान अगर छोटी मोटी परेशानी आए तो आपको घबराना नहीं है। आपको हनुमान जी से मदद मांगनी है और अपना सोच को सुधारना है, तभी तुम्हारा कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और मुझे पता है तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, इसलिए मुसीबत आया है। जी हाँ दोस्तों, आखिर हम आपको कौन से नियम की बात कर रहे थे, इसकी विस्तृत जानकारी जान लीजिए। आज से अभी से तुरंत एक नियम बनाएं। अगले 7 दिन तक सुबह उठकर बस एक ही बात सोचिएगा, जो भी होगा मेरा अच्छे के लिए ही होगा। ना किसी से शिकायत, ना किसी से जलन, जो भी मुझे मिला है सजा, यह अपने कर्मों का सजा है। किसी अन्य लोगों के कारण मुझे कोई समस्या नहीं आया है। मैंने जिंदगी जीने में कहीं कुछ लापरवाही किए होंगे जिसके कारण ये दुख मेरे जीवन में आया है। बस इतना ही, फिर देखना आप खुद में महसूस करेंगे कि जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, क्योंकि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लोगे और फिर भगवान तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे पास आएंगे। और भगवान एक बार और किसी को सहारा दे देते हैं तो उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से चमका कर रख देते हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होंगे। तुम देखना, धीरे धीरे तुम वह सारी खुशियाँ प्राप्त करोगे जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान का सबसे बड़ा संकेत, अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होती है। शायद आज भगवान चाहते हैं कि आप फिर से खुद पर विश्वास करें, अपनी सोच को बड़ा करें, सही सोएं। अर्थात मैं आज के इस वीडियो में जो आपको बताया उसे आप हकीकत रूप ले सकते हैं। परंतु जहां आपको गलत लगे, जहां आपको लगे कि गुरुजी आपने तो गलत बोले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर अपने बड़ों का आदेश ले सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं पुनः आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ, आप जो भी सोच रहे हैं डर के साथ मत सोचिए, भरोसे के साथ सोचिए, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वही भगवान काम करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि भगवान भक्ति के वश में होते हैं।
अगर एक बार सच्चे श्रद्धा भाव और भावना से पुकारा जाए तो भगवान तुरंत पुकार सुनते हैं और हमारे तमाम प्रकार के परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपको ज्यादा परेशान नहीं होनी है। तो दोस्तों, हम आगे बात कर रहे थे कि आखिर आपकी जिंदगी में तांत्रिक क्रियाएं कौन किया है, आपके ऊपर नजर किसने लगाया है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। पिछले 5 सालों से आपके घर पर तांत्रिक क्रिया कर रही है इस नाम की औरत। इस औरत ने आपके पूरे परिवार के साथ साथ आपको भी अपनी जाल में फंसा लिया है और पिछले कई सालों से रोजाना आपके घर पर आती है और मसान क्रिया करके चली जाती हैं। और मुझे ज्ञात है कि आप ये समय बहुत अधिक परेशान हैं और यह सब इसी उड़द के काले कारनामों का नतीजा है। इसकी आंखें जब आपके घर पर पड़ती हैं तो आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आप सोच भी नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कौन सी गलतियां की है, परंतु गलती आपकी नहीं इस औरत की है। अब आपको ईश्वर पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व तुम्हारे ऊपर नजर लग रहा है, जो औरत तुम्हारे घर में तांत्रिक क्रिया कर रही है, वह कोई और नहीं आपके आसपास की है, आपके गांव की, आपके मोहल्ले की है। और आपके घर वाले उस पर बहुत भरोसा भी करते हैं। उसकी सच्चाई अगर आप जानोगे तो मुझे पता है आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे, आपका कलेजा कहाँ उठेगा। इस औरत की असली चेहरा कुछ और होता है और सामने बातें कुछ और करती हैं। आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए रोजाना आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नए नए मंत्र फूंक रही है। कई बार इसने शमशान में भी आपके खिलाफ क्रियाएं कर रही हैं, लेकिन नहीं करोगे। लेकिन ये औरत इतनी गिर चुकी है कि आपको बर्बाद करने के लिए इतने बड़े बड़े तांत्रिक से, आपके परिवार करने के लिए इतने बड़े बड़े तांत्रिक से खिलाफ और आपके परिवार के ऊपर काला जादू और नए नए टोटके कर रहे हैं। ऐसा क्रिया क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आप अगर अपनी जिंदगी में थोड़े से भी अगर खुशी होती है तो फिर इसका नजर आपके ऊपर होता है। मतलब कभी भी यह आपको खुश नहीं देखना चाहता है, जिसके कारण यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इन्होंने तो आपको बर्बाद करने के लिए कसम भी खा ली है। बहुत गिर चुकी है ये औरत। मैं जो जानकारी आपको आगे बताने वाला हूँ उसे जरूर सुनने का, क्योंकि हम इस औरत से बचने के लिए उपाय बताए हैं, जो कि अगर आप उन एक्टर से बचने के लिए उपाय बताए हैं जो कि आपको 2 बनाना करने के लिए उपायों का प्रयोग करोगे तो बहुत सारे ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिससे आप बच जाओगे और आपकी रुकी हुई कार्य फिर से गति पकड़ लेंगे। तुम्हारा दुश्मन फिर से तलवे चाटना शुरू कर देगी। तो इसमें आखिर उपाय कौन सी है जिसको आपको करने हैं? देखिए, बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं।
मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती